आज हम हिंदी के कुछ शब्द पर चर्चा करेंगे। उन शब्दों को कहते हैं श्रुति सम भिन्नार्थक, इंग्लिश में कहेंगे होमोफोन। ऐसे शब्द जिनकी ध्वनि लगभग समान रहती है, वर्तनी में थोड़ा सा अंतर हो जाता है। हो सकता है कि वो स्वर की वजह से हो, या हो सकता है व्यंजन की तरह से हो सकता है कि मात्रा का हो। तो हमने जो शब्द लिया है अंश और अंश, सिटी वाला सा, अंश और अंश। तो इसमें चूँकि लगभग ध्वनि एक सी है, लेकिन उसके अर्थ जो हैं वो भिन्न भिन्न हैं। हमको चाहिए कि बच्चों को उनके अर्थ से परिचय कराएं और उनका वाक्यों में इस्तेमाल करवाएं। जैसे शोल्डर, अंश, उसने अपने अंश पर बैग रखा, तो अंश का एक अर्थ निकलता है शोल्डर, कंधा। तो ये बच्चों को पता होना चाहिए कि अंश, कंधे को अंश भी कहते हैं। और हमने इसमें सेंटेंस लिखा है उसने अपने अंश पर बैग रखा, ही पुट द बैग ऑन हिज शोल्डर। तो अंश का एक शब्द का एक अर्थ क्या निकला, शोल्डर, कंधा। दूसरा मैंने लिखा है हेल्पर या असिस्टेंट, मेरा अंश मेरे काम में मदद करता है, मेरा अंश मेरे काम में मदद करता है। यहाँ पर जो अंश है वो हेल्पर और असिस्टेंट के रूप में लिखा गया है, माई असिस्टेंट हेल्प्स इन माई वर्क। तीसरा एक और अंश का मतलब है, मीन्स है टीयर्स। टीयर्स माने आंसू, उसके अंश निकल आए, हिज टीयर्स केम आउट, उसके अंश निकल आए। तो बताओ ना उसको कि अंश माने आंसू भी होते हैं। मतलब केवल आंसू या अश्रु कह देना से काफ़ी नहीं है, मतलब ऐसे ही हमारा मतलब नहीं होता है, बल्कि उसके जो पर्यायवाची हैं, अंश है तो अंश से बताया जाए। एक है अंश, अंश माने पार्ट या पोर्शन। इस केक का एक अंश मुझे दे दो, गिव मी ए पार्ट और पोर्शन ऑफ दिस केक। तो अंश माने पार्ट, हिस्सा, भाग। या एक और है साइन, इंडिकेशन, उसके चेहरे पर खुशी का अंश था, निशान थे खुशी के। तो देयर वाज ए साइन ऑफ हैप्पीनेस ऑफ हिज फेस, ऑन हिज फेस। एक और इसका मतलब है शेयर या परसेंटेज, मेरा अंश इस व्यापार में 50% है, माई शेयर इन दिस बिजनेस इज 50%। तो कहने वाला यह है कि जो होमोफोन होते हैं हिंदी में, तो हिंदी वालों को चाहिए कि आपको उनका अर्थ बताएं, चाहे वो कक्षा 6 का बच्चा हो या 9th का हो, क्योंकि अभी जो NAS होने वाला है वो इन्हीं तीसरे का, छठे का, 9वें का होने वाला है। तो बच्चों को इसका अभ्यास कराएं। धन्यवाद।